नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास के रूप में डिस्कशन किया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज का क्लास हम लोग हिंदी का देखने वाले हैं। हिंदी का चैप्टर 9 गद्य खंड का चैप्टर 9 है जिसके शीर्षक का नाम है अभिनय। उसका आज पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा आज के क्लास का क्वेश्चन 1 जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11 है। कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं अभिनय उसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी जी। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। समवेत, यंग इंडिया, पंचजन्य या नट रंग। बताइए अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया। जो भी स्टूडेंट इस लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं वीडियो के नीचे का लाइव चैट का ऑप्शन है उसमें जुड़कर हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें जरूर दे। चलिए बहुत बढ़िया। याद रखेंगे अशोक वाजपेयी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है तो समवेत। याद रखेंगे समवेत पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी जी ने किए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ। और आपको बता दूं कि अशोक वाजपेयी जी कौन हैं तो इस चैप्टर के रचनाकार। इस चैप्टर का नाम क्या है अभिनय। इस शीर्षक चैप्टर के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी जी। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ। दुर्ग छत्तीसगढ़ में, करमलीचक बिहार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं। बताइए अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ। जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास से जुड़े हुए नहीं हैं बाद में इस क्लास को देख रहे हैं तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। तो बताएं अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ। चलिए तो याद रखेंगे अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग जो छत्तीसगढ़ में है यहां हुआ था। याद रखेंगे अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग में जो छत्तीसगढ़ में है वहां हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है अभिनय दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है। बौद्ध मत, शहर, सनातन मत या गुरुकुल। बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI प्रश्न है। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। अभिनय दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है। अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बताएं अभिनय दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है। तो याद रखेंगे अभिनय दक्षिणी फ्रांस का एक शहर है। याद रखेंगे दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है शहर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिनय किस देश में है। अभी थोड़ी देर पहले देखें। अगर ध्यान से आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं, आप आसानी पूर्वक दे सकते हैं। अभिनय किस देश में है। अमेरिका में, भारत में, दक्षिणी फ्रांस या दक्षिणी अफ्रीका। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें हम लोग तो बता सकते हैं। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने है। अभिनय किस देश में है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अभिनय किस देश में है। बहुत बढ़िया। अभिनय किस देश में है तो अभिनय दक्षिणी फ्रांस में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी क्योंकि आप लोग को मालूम ही होगा कि दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है शहर है अभिनय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आज का क्लास इस चैप्टर का पार्ट 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अवेन्यू में किए जाने वाला था। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अवेन्यू में किया जाने वाला था। रामायण, महाभारत, गीता या पुराण। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अवेन्यू में किया जाने वाला था। रामायण का, महाभारत, गीता या पुराण। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। चलिए तो बहुत बढ़िया, याद रखेंगे पीटर बुक की जो विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अवेन्यू में किया जाने वाला था वह महाभारत था। क्या था? महाभारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। अब मालूम है कि पोप किसे कहते हैं। तो जिस तरह से मंदिर में पुजारी रहते हैं, मस्जिद में मौलवी रहते हैं, उसी तरह से चर्च में पोप रहते हैं। ठीक है, तो किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। डच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने, यूनानी शासकों ने या एथेंस शासकों ने। बताइए आप लोग कि किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे फ्रेंच के शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नदी के किनारे भी नदी है। नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है। नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है। अज्ञेय की, अशोक वाजपेयी की, शांति प्रिय द्विवेदी की या विद्यानिवास मिश्र की। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं अगर थोड़ा सा हिंट्स समझेंगे, इशारा समझेंगे तो। क्योंकि हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं उसका शीर्षक का नाम है अवेन्यू और उसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी जी। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब लाइव क्लास चल रहा है उसकी खास बात यह है कि चैप्टर वाइज है। हम लोग जितने भी प्रश्न देखते हैं वह एक चैप्टर से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं अवेन्यू चैप्टर से, जिसके रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। तो मालूम नहीं होगा कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोग के सामने रहेंगे। तो इशारा समझिए कि नदी के किनारे भी नदी है, इस गद्य काव्य की किसकी कृति है। बहुत बढ़िया, अशोक वाजपेयी की। बहुत बढ़िया, अशोक वाजपेयी जी की यह गद्य काव्य कृति है। नदी के किनारे भी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस लाइव क्लास का आनंद ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स लोग उठा सकें। और अगर आज का क्लास आप लोग का पहला क्लास है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कर्थुशियन संप्रदाय का ईसाई मत था। कर्थुशियन संप्रदाय का ईसाई मत था। शत्रुज लो, ला शत्रुगिरी, ला शत्रुज, लाल शत्रु ला। क्या था कर्थुशियन संप्रदाय का ईसाई मत। बताइए कर्थुशियन संप्रदाय का ईसाई मत था कौन था। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे कर्थुशियन संप्रदाय का ईसाई मत ला शत्रुज था। याद रखेंगे कौन था, ला शत्रुज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कुमार गंधर्व क्या हैं। कुमार गंधर्व क्या हैं। गीतकार, शास्त्रीय गायक, कलाकार या चित्रकार। सभी लोग बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। बहुत ही आसान सा सवाल है। कुमार गंधर्व क्या हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 देख रहे हैं।
डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे होती है आप लोगों के लिए, जो चैप्टर वाइज सभी विषय से होती है। इसलिए आप लोग डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़े हैं। अगर आप लोग चाहते हैं पिछले क्लास के देखना तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको प्ले लिस्ट सभी विषय का अलग अलग बना हुआ है। उसमें जाने के बाद आपको पार्ट बाय पार्ट सभी क्लास उपलब्ध हो जाएंगे। तो बताइए कुमार गंधर्व क्या है? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे बाबू, कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय गायक है। क्या है? शास्त्रीय गायक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर से अभी और भी प्रश्न है, मगर आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। तो सभी लोग बताएं, अविन्योपात रचित है, किन के द्वारा रचित है अविन्योपात? इस क्लास में हम बार बार चर्चा किए हैं जो अविन्यो शीर्षक पाठ है या किन की रचना है। अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं इस क्लास को तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग देंगे। क्या होगा सही उत्तर? अविन्योपात रचित है किन के द्वारा? अशोक वाजपेयी द्वारा, मैक्स मुलर द्वारा, अज्ञेय द्वारा या महावीर द्विवेदी द्वारा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न और बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो बार बार मैंने इसकी चर्चा की। अविन्योपात रचित है किनके द्वारा? बहुत बढ़िया, अशोक वाजपेयी द्वारा। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें और अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो बोर्ड एग्जाम में, यही मेरी शुभकामना आप लोग के लिए है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।